मैं सोच ही रही थी अगर तू आता तो अच्छा होता, लेकिन आज का दिन अच्छा नहीं है। सुबह से माइग्रेन ने मेरा सर जकड़ लिया है। अरे इस हालत का जिम्मेदार कौन है माँ? खुद तुम। अरे इस बिस्तर से उठोगी नहीं, चलोगी फिरोगी नहीं तो यही होगा ना माँ। मूड में तुम बिल्कुल अपनी बाप की तरह नजर आ रहे हो, खुदगर्ज और सौंदर्य। तुम्हारे दिल में थोड़ी सी भी हमदर्दी नहीं अपनी मां के लिए। बीमारी का बहाना बनाकर हमदर्दी की भीख मत मांग मां। तू अच्छी तरह से जानती है कि डॉक्टरों ने तुझसे क्या कहा है। ये बीमारी महज तेरे मन का वहम है और कुछ नहीं। मेरे पास मत बेटा। हाँ ना, मैं जानती हूँ पिछले कुछ दिनों से तुझ पर क्या बीत रही है। अरे नहीं मां, तू कुछ नहीं जानती। इस कमरे में इतनी मोटे मोटे पर्दे लगाकर, सूरज की रोशनी को बाहर रोककर तूने इस कमरे को कभी न खत्म होने वाली रात बना ली है। अरे ये कौन सी नींद है मां जिससे तू जागना नहीं चाहती? ये कौन सी मायूसी है जिससे तू उभरना नहीं चाहती? बस कर, बस कर। मेरा ब्लड प्रेशर ऊपर हो जाएगा। वैसे भी ये सरदर्द मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। अरे इसीलिए तो मैं यहाँ आना नहीं चाहता। ये जगह मुझे कब्रिस्तान जैसी लगती है। इतने सारे नौकर हैं इस घर में, लेकिन एक कमरे को साफ नहीं रख सकते। और हाँ मां, आज के बाद मुझे एक भी शराब की बोतल इस कमरे में नजर नहीं आनी चाहिए। इतनी बेरहमी से मत बात कर बेटा। याद है डॉक्टर ने कहा था थोड़ी सी ड्रिंक डिप्रेशन के लिए अच्छी होती है। और हाँ, मैंने एक फॉरेन रिपोर्ट भी पढ़ी थी, वहां लिखा था कि 3-4 पैक मेरी जैसी डिप्रेस्ड औरतों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। अरे ये कौन से डिप्रेशन की बात कर रही है तू? ये ऐशो आराम, ये बेइंतहा दौलत। दौलत क्या ये दौलत एक तन्हा औरत का साथ दे सकती है, साथी बन सकती है? अरे माँ, ये जिंदगी तो तूने खुद चुनी थी माँ, फिर आज ये शिकायत क्यों? मैंने दौलत नहीं चुनी थी, दौलत ने मुझे चुना था। तेरा बाप मुझे छोड़ गया है। अगर मैं तेरे बाप को छोड़ती तो क्या करती? भूखी मरती? ऐसा किसको बुरा लगता है? किसको जरूरत नहीं होती पैसे की? माँ, डैडी को तूने धक्के मार मार कर अपने से अलग किया है और उस दूसरी औरत के बाहों में भेजा है। बात मत करना उस औरत की मेरे सामने। नहीं करूंगा, लेकिन तुम अच्छी तरह जानती हो मेरा कहा हुआ एक एक लफ्ज सच है। अरे अगर मैं खुद डैडी की जगह होता तो मैं भी यही करता, सीधी उस दूसरी औरत के पास चले जाता। तुम यहां क्या कर रही हो? तुम्हें से मतलब? तुम्हारी माताजी ने मुझे चाय पे बुलाया है। झूठ मत बोलो। वापस अंदर जाओ और अपनी मां से पूछ लो। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? क्योंकि तुम्हारा वजूद खुद एक झूठ है, एक फरेब है। अरे तुम्हारे सांसों में तो झूठ बसी हुई है, तुम्हारे होठों पे झूठ की हुकूमत है। और तुम्हारी होठों पर हर वक्त सच रहता है। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। अगर अपनी बेइज्जती करवाने का इतना ही शौक है तो चली जाओ अंदर, धक्के मार मार के निकाल देंगे तुम्हें। बैठो। शुक्रिया। मेरी दावत कबूल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे यकीन नहीं था कि तुम यहाँ आओगी। तुम्हारा खत मिलकर मुझे भी बहुत ताज्जुब हुआ था। आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। कैसे केशव अक्सर तुम्हारा जिक्र करते थे। सच? क्या कहता था वो? कि उसकी पत्नी शराबी है, बिन ममता की मां है?
नहीं, ऐसा कुछ कभी नहीं कहा उन्होंने। तुम्हारा जिक्र करते हुए वो अक्सर उदास हो जाते थे। तुम्हारी सेहत की बहुत चिंता रहती थी उन्हें। अब कैसी है तबीयत? कई सालों से बीमार हूं। बीमारी क्या है पता नहीं, और कब तक ऐसे ही जीना पड़ेगा पता नहीं। मैं तरसती हूँ प्यार के लिए, एक साथी के लिए। शायद हो सकता है तुम्हारा बेटा। काफी मीठी बातें करती। मैंने तो सोचा था कि इधर उधर की बातें करके एक दूसरे को जानने की कोशिश करें। मुलाकात भले पहले ही है, मगर हम दोनों एक दूसरे के दिलो दिमाग पर बरसों से छाई हुई है ना? जिस डोर से हम दोनों बंधी थी वो अब टूट गई है, लेकिन इंसान का अतीत याद बनकर उसके मन में तक जिंदा रहता है। मैंने तुम्हें यहाँ तुम्हारे बारे में बात करने के लिए बुलाया। कैसी चल रही तुम्हारी जिंदगी? छांव देने वाला पेड़ जब गिर जाता है तो धूप जला देती है। मेहमान नवाजी तो बेमिसाल। इसके पीछे एक कारण है। अच्छा, क्या? उस दिन केशव के अंतिम संस्कार के बाद जो कुछ भी हुआ था, उसके लिए माफी मांगने का तरीका है मेरा। उस दिन का जिक्र न करें तो अच्छा है। हम सब शौक में थे। दिन का समय था, लेकिन आंखों के सामने अंधेरा था। हाँ, सब कुछ इतने अचानक हो गया कि हम सब सबूत खो बैठे थे। अरे, इतने सालों बाद देख रही हूँ। क्या? तुम्हारे उंगली में जो अंगूठी है, दिखाओ। बहुत खूबसूरत है। कुछ साल पहले केशव ने ये मुझे दी थी। जानती हूँ, ये केशव की माँ यानी मेरी सास की अंगूठी है। ये खानदानी अंगूठी है, पुश्तैनी अंगूठी है। जब ऋषभ पैदा हुआ था तो मेरी सास ने उसकी बहू के लिए रखी थी, लेकिन केशव ने तुम्हें दे दी। भगवान करे ये अंगूठी तुम्हारे लिए शुभ साबित हो। वैसे मैं वहमी बिल्कुल नहीं हूं, और मुझे यकीन है तुम भी नहीं हो, लेकिन केशव था। हमारे कुल बाबा ने कहा था कि यह अंगूठी बहुत मनुष्य है, शापित है। केशव को कहा था कि इसे किसी समुद्र में फेंक आए, लेकिन उसने तुम्हें दे दी। शायद वो ये सोचता था कि तुम्हें इतनी शक्ति है कि तुम इसका श्राप सहन कर लो। तुम्हें पता है केशव की मां की मौत कैसे हुई? भगवान करे किसी दुश्मन की भी मौत ऐसे ना हो। वैसे वो बिल्कुल तुम्हारी उम्र की थी। कितनी अजीब बात है। माफ कीजिए, वक्त का ख्याल ही नहीं रहा। मुझे कहीं जाना है। थैंक यू वेरी मच।